Hello everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. So I hope all are you doing great in your life as well as in your study. So आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी। इसको हम टाई फॉर मिनिमम रेशो रूल के भी नाम से जानते हैं, बट आपको एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे कि आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है वो गिवन होगी, जिसे हम LPP बोलते हैं शॉर्ट में, और आपको एक पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना होगा। यहाँ पे आपको डीजेनरेट मेंशन होगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टुडेज वीडियो। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसे यहाँ पे एज इट इज़ नोट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 9x2। इसे हमें यहाँ पे नोट कर लेना है। देन ये जो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं इन्हें यहाँ पे नोट कर लेना है। बट ये जो सिंबल है ये हमारा इस बार यहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, इसको हमें चेंज कर देना है। यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है उसे हम लिख लेते हैं। लिए अब ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको हमें एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेना है, x1 प्लस 4x2 एंड जो सेकेंड वाली है वो है x1 प्लस 2x2। इसमें हमें क्या करना होता है, आइडेंटिटी मेंटेन करनी होती है। जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ये करते हैं हम पहले जो स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे वो हो जाएगा S1। इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 0S1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमें बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये बन गई 1 0, अब हमें चाहिए 0 1, तो यहाँ पे हम कर देते हैं S2 और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 0S2 कर दिया। और ये जो हमारे साइन थे लेस आर इज इक्वल्स टू के, ये जो साइन है वो अब इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो यहाँ पे इसके ग्रेटर में दे रखी थी वैल्यू वो एज इट इज़ नोट कर लेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बैलेंस कर देना होता है। तो यहाँ पे 0S1 प्लस 0S2 लिख देते हैं। और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x1, x2, S1, S2, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि ये ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है देन इट मीन्स कि वो पॉजिटिव ही होगी। अब हमें एक टेबल यहाँ पे बनानी है। सो जो टेबल होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना होता है बेसिक वेरिएबल का। सो जो बेसिक वेरिएबल है वो बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, तो बेसिक वेरिएबल बेसिकली वो होते हैं जो हम जिनसे मिलकर के आइडेंटिटी बनती है। मतलब वो नहीं जिन्हें हम ऐड करते हैं, वो भी होते ही हैं, क्योंकि जिन्हें हम ऐड करते हैं उनके थ्रू भी आइडेंटिटी बनती है। बट जो कभी कभी कोई क्वेश्चंस होते हैं उसमें किसी वेरिएबल से मिलकर के भी आइडेंटिटी बन रही होती है। तो जो वेरिएबल हमारी आइडेंटिटी को मेनटेन करते हैं, जो आइडेंटिटी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को हम बेसिक वेरिएबल कहते हैं। सो जो ये मेथड होता है इसको हम ये तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी, मतलब डीजेनरेसी पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। कभी कभी आपको इस मेथड को टाई फॉर मिनिमम रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाई हो रहा है फॉर मिनिमम रेशियो के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टाई होता कैसे है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हम यहाँ पे z को कैलकुलेट कर लेते हैं। z जो होता है वो बेसिकली होता है CB XB का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका सम। तो यहाँ पे 0 8 0 4 0, तो यहाँ पे z तो डायरेक्टली 0 हो गया। देन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है इस ये वाले टर्म की वैल्यू, ये जो ये वाली लाइन होती है पूरी। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो CB की मल्टीप्लाई XB, मतलब जो CB इंटू XB सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे CB और x1 और उसमें से ये जो CJ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब मैं आपको एक बार थोड़ा सा इधर रफली लिख भी देती हूँ फॉर्मूला। CB इंटू x1 कर देना है, देन आपको माइनस, मतलब जिस जिस टर्म का होता जाएगा, CB x1 की वैल्यू इसके नीचे, x2 की इसके नीचे, S1 S2 इस टाइप से, और माइनस कर देते हैं हम जो ये CJ वाला टर्म होता है। ये एक पूरा फॉर्मूला जैसा आप समझ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको -3 ही मिलेगा। ऐसे ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे -9 मिलेगा। देन यहाँ पे 0 0 और 0, तो फिर 0 एंड देन 0 0 0। तो अब हमें इसमें से कौन सा नंबर चूज़ करना होता है, जो सबसे छोटा नंबर हो। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वहीं छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, -9। तो -9 के सामने हमें, मतलब इस वाली रो में हमें पूरा ऑपरेशन लगाना है। तो क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, ये जो ये वाला नंबर होता है इस वाले नंबर से हम इस वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरी वाली लाइन में 4 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 4 को 8 से, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया टाई।
यही बोलते हैं टाई फॉर मिनिमम रेशियो। अब क्या हुआ, दोनों रेशियो क्या हो गए, टाई हो गए। तो जैसे ही मिनिमम रेशियो हमारा टाई हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होती है कि हमें पूरी टेबल दोबारा से क्रिएट करनी होती है, मतलब टेबल में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। अब होंगे क्या चेंजेस, ये जो S1 S2 था इसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे और X1 X2 को पीछे भेज देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया S1 S2 और X1 X2, सारी वैल्यूज़ को दोबारा से वैसे ही पुट कर देते हैं। बेसिक वेरिएबल S1 S2 थे और जो कॉफिशिएंट थे बेसिक वेरिएबल के वो 0 थे और XB की वैल्यू वहीं रहेगी सेम। और यहाँ से क्या होगा, S1 S2 की जो इनिशियल वैल्यू थी वो यहाँ रख देंगे और X1 X2 की ये वाली वैल्यू थी उसको हम यहाँ पे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पूछते बच्चे कि इसको हमें कब तक सॉल्व करना है, मतलब एंड हमारा इसका एंड रिजल्ट कहाँ पर होगा। तो जैसे ये जो हमारी लास्ट वाली लाइन होती है, जो नीचे वाली लाइन, जब ये पूरी लाइन पॉजिटिव हो जाती है तो हम स्टेप रोक देते हैं और जो भी X1 X2 S1 S2 हम फाइंड कर रहे होते हैं उसके सामने का जो कॉफिशिएंट होता है वही उसका फाइनल आंसर बन जाता है। सो यहाँ से सबसे पहले Z फाइंड कर लेते हैं। Z तो ऑलरेडी हमारा 0 ही रहने वाला है और जो ये वाली वैल्यू इसकी कॉफिशिएंट लिख देते हैं हम ऊपर, जो हमने पहले उधर कर दिए थे ये हो जाते हैं। ठीक है, निकालते हैं फिर से वैल्यू, क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 से, तो वो तो ऑलरेडी 0 ही आने वाली है वैल्यू, यहाँ पे भी 0 ही आएगी क्योंकि सारे 0 टर्म है 0। बट यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 हो जाएगा, बट ये माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे -3 मिल जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे 0 4 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 और जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 9 हो गया। फिर से वही सबसे स्मॉलेस्ट चूज़ करना है, तो ये वाला नंबर इसके आगे एरो बना देंगे। इसी वाली लाइन में मिनिमम रेशियो चूज़ करना है हमें, तो यहाँ पे हमें मिनिमम रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से छोटा वाला मिनिमम रेशियो कौन से, 0 है, तो 0 के सामने और इसके सामने, तो ये मतलब इस वाली रो में चेक करते हैं और इस वाली में, तो जो नंबर होता है उससे हम ले लेते हैं। अगर यहाँ पे चेक करते ये मिलता तो ये ले लेते हैं। जो हमें नंबर जिस पे हम मतलब स्क्वायर बनाएंगे उसको हमें 1 बनाना होता है और उसके जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हमें 0 बनाना होता है। तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि यहाँ से हमारा जो S2 है वो रिलीज़ होगा और उसकी जगह पे आएगा X2। तो नेक्स्ट जब स्टेप लिखेंगे तो वहाँ पे हम X2 लिख देंगे। सो यहाँ से क्या किया है कि जो S2 था उसकी जगह X2, मतलब S2 की जगह X2 कर दिया और X2 का जो कॉफिशिएंट वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। जैसे ये 1 बन गया, इसके ऊपर हमें 0 बनाना होता है। इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसी वाली जो ये रो थी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दे। जैसे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 में जाकर के तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2 1 ज़ा 2 और जब 1 में से -2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे माइनस का 2 ही सिर्फ बचेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो 0 था तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 1 का 1 ही रहेगा। तो आइडेंटिटी मेंटेन होगा, ये 1 0 और 0 1। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट वाली लाइन होती इसे फाइंड करना है। इसे हम फाइंड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 0 1 से 0 0 और जो ऊपर वाला नंबर होता है ये जो यहाँ पे लिखा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये भी 0, 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9/2 ही बच जाएगा। 9/2 बचेगा और उसमें से -3 को हम यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3/2 और यहाँ पे जाएगा 0। तो यहाँ से ये डिनोट हो गया कि डेल्टा Z इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये पूरी की पूरी रो 0, मतलब पूरी की पूरी रो पॉजिटिव हो गई है। और यहाँ से Z की वैल्यू हमें ज़रूर से फाइंड करनी है, तो 0 8 ज़ा 0 और 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे हो गया ये Z इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से आपको लास्ट में कुछ वैल्यू फाइंड करके देनी होती है, वो होती है मैक्सिमाइज Z। तो मैक्सिमाइज Z की वैल्यू, यही वाली वैल्यू हमें नोट कर लेनी थी, वो होती है 18 और X2 की वैल्यू जो है वो 2 दिख रही है और X1 की वैल्यू तो है ही नहीं, वो है 0। X1 की वैल्यू 0 है और X2 की वैल्यू जो है वो 2 है। जो नहीं यहाँ पे विजिबल होता है उसकी वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि X1 जो था वो रिप्लेस हो गया था स्टार्टिंग में, इधर वो X1 जो था वो यहाँ पे था, तो इस वजह से उसकी वैल्यू हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ यहाँ वाली वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं। तो इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वन में और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे फोकस